दोस्तों, अगर रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर को ध्यान में रखकर एमसीयू को देखा जाए तो डेडपूल, हल्क और वुल्वरिन ही ऐसे सुपर हीरोज हैं जो इस पावर को सबसे फास्ट यूज कर पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन तीनों ही सुपर हीरोज की आपस में फाइट हो जाए तो? क्या तेज तर्रार डेडपूल इस फाइट को जीत पाएगा या एडामेंटियम क्लॉज वाले वुल्वरिन की यहाँ जीत होगी, या फिर इन दोनों को ही हल्क से मात खानी पड़ेगी? जानेंगे वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल की, तो इसका सही नाम वेड विंस्टन विल्सन है, जो कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये एक म्यूटेंट में तब्दील होकर डेडपूल बन जाता है। इसकी पावर्स और एबिलिटीज को देखें तो मेन पावर के तौर पर इसके पास रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर मौजूद है, जो इतना फास्ट है कि अगर डेडपूल किसी तरह जख्मी भी हो जाए तब वो पलक झपकते ही पहले जैसा हो जाता है। साथ ही अगर उसकी बॉडी का कोई पार्ट कट भी जाए तब भी वो पल भर में ही अपने उस पार्ट को फिर से ग्रो कर लेता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर डेडपूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तब भी वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट से दोबारा जिंदा हो सकता है। इसके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मौजूद है, जिससे ये कई एनिमीज से एक साथ फाइट करने की क्षमता रखता है। इन सभी चीजों के अलावा डेडपूल वेपन्स चलाने में भी बड़ा ही माहिर है। साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी डेडपूल का कोई जवाब नहीं, और इसकी यही खूबी इसे एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बनाती है। अब अगर हम हल्क के बारे में बात करें तो ये एक फिजिकली एनहांस सुपर हीरो है, जिसकी ताकत के आगे बहुत ही कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसका गुस्सा बढ़ता है ठीक वैसे ही वैसे इसकी ताकत भी इंक्रीज होती जाती है। दोस्तों, हल्क की पावर्स पर नजर डालें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्टैमिना और लाजवाब ड्यूरेबिलिटी तो है ही, साथ ये हाई इंटेलिजेंस, सुपर जंप और थंडर क्लैप जैसी पावर्स भी पोजेस करता है, जिनकी मदद से ये पल भर में ही अपने एनिमीज को मात देने में सक्षम है। इन पावर्स के अलावा इसके पास गजब की रीजनरेशन और हीलिंग एबिलिटीज भी है, जो इसे किसी भी फाइट के दौरान एक तगड़ा एडवांटेज देती है, क्योंकि इनकी वजह से ये बड़ी से बड़ी इंजरी को पल भर में हील कर लेता है। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि एक बार ये अल्ट्रॉन आर्मी से अकेले ही भिड़ गया था और इसने उन्हें चींटी की तरह मसल दिया था। ड्यूरेबिलिटी में भी हल्क का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये खतरनाक से खतरनाक वेपन्स और मिसाइल अटैक को भी झेल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन इन्फिनिटी स्टोन्स को आम कैरेक्टर्स टच भी नहीं कर पाते, उन 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हल्क ने टच करके उनसे स्नैप भी किया था, और फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था, जो साबित करता है कि हल्क सच में बेहद पावरफुल है। दोस्तों, डेडपूल और हल्क के बारे में जानने के बाद अब अगर हम वुल्वरिन की बात करें तो ये एक म्यूटेंट किलिंग मशीन है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, एनहांस्ड सेंसेस और ट्रैकिंग एबिलिटीज जैसी बहुत सी पावर्स तो मौजूद है ही, साथ ही ये स्पेशल हीलिंग पावर भी पोजेस करता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इसकी एजिंग काफी स्लो हो जाती है, बल्कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को झेल जाता है। हल्क की तरह वुल्वरिन भी हेवी से हेवी वेट को उठा सकता है, और ये अपने से भी पावरफुल कैरेक्टर से भी फाइट करने में पीछे नहीं हटता। वुल्वरिन को पावरफुल बनाते हैं उसके क्लॉज, जो कि एडामेंटियम नाम के जबरदस्त मेटल से बने हुए हैं, और इसी की वजह से उसके पास गजब की ड्यूरेबिलिटी भी है। वैसे तो कई लोगों ने वुल्वरिन को मारने की कोशिश की, पर वो इतनी सारी पावर्स के चलते अभी भी जिंदा है, और क्योंकि उसकी एजिंग स्लो है इसलिए उसने बहुत सी वॉर्स न सिर्फ देखी हैं बल्कि लड़ी भी हैं, जो उससे ढेर सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस देती है और बना देती है एमसीयू का मोस्ट टफेस्ट बीइंग। तो इन तीनों ही सुपर हीरोज की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जान लेने के बाद अब देखते हैं कि आखिर इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और इनके बीच की फाइट में कौन विनर साबित होगा। इनके इस फाइट से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इनके बीच जो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा वो एक नॉकआउट मैच होगा, क्योंकि तीनों के पास रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर होने की वजह से इनमें से कोई भी नहीं मर सकता। शुरुआत ड्यूरेबिलिटी से करें तो इस मामले में इन तीनों में से हल्क ही सबसे आगे है, क्योंकि वो बिना किसी इंजरी के बड़े से बड़े मिसाइल अटैक और एनर्जी ब्लास्ट तक को सर्वाइव कर जाता है, जबकि डेडपूल और वुल्वरिन ऐसे अटैक्स में घायल हो जाते हैं, फिर चाहे बाद में वो खुद को हील ही क्यों ना कर ले। अब इन तीनों के फाइटिंग एक्सपीरियंस को देखा जाए तो इस मामले में वुल्वरिन से आगे शायद ही कोई होगा, क्योंकि स्लो एजिंग की वजह से वो पिछले काफी समय से जिंदा है और लगातार फाइट करता आ रहा है, जिसके चलते फाइटिंग एक्सपीरियंस में वो हल्क और डेडपूल दोनों पर ही भारी पड़ेगा। रिफ्लेक्सेस को देखें तो इस मामले में वैसे तो कुछ भी कह पाना मुश्किल ही लगता है, पर फिर भी डेडपूल जिस तरह से वेपन्स को चलाता है और अपने एनिमीज पर अटैक करता है, उसको देखकर इस मामले में डेडपूल ही विनर होगा, क्योंकि डेडपूल का अगला मूव क्या होने वाला है ये उसे खुद भी मालूम नहीं होता, और वो फाइट के दौरान बिना सोचे समझे वार करता है। अब अगर स्ट्रेंथ की तरफ नजर डालें तो वैसे तो इन तीनों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पर इस सेक्शन में आकर शायद डेडपूल नॉकआउट हो जाए, क्योंकि वो किसी और चीज में भले ही बाकी दोनों की बराबरी कर ले, पर उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, जिसके चलते उसका नॉकआउट होना लाजमी है। डेडपूल के नॉकआउट होने के बाद अब ये फाइट बचती है हल्क और वुल्वरिन के बीच। तो भले ही वुल्वरिन के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर जब बात स्ट्रेंथ की आती है तब यहाँ हल्क का सामना शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि गुस्से के साथ उसकी स्ट्रेंथ और बाकी पावर्स भी इंक्रीज हो जाती है, इसके चलते वो एक पॉइंट पर आकर वुल्वरिन को हरा ही देगा और इस फाइट का विनर बन जाएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से इस फाइट का विनर किसे होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो फिर मिलते हैं आपके साथ
साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।